पंकज आर्य की एक रिपोर्ट। सबको मिले अधिकार, इसलिए आ रही है आपकी सरकार आपके द्वार। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं आपको कहता हूं नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ झारखंड। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं खूंटी ज़िले के कर्रा प्रखंड के कर्रा मैदान में हूं और यहाँ पर दरअसल अभी एक बड़े कार्यक्रम का, भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन, सफल आयोजन दरअसल यहाँ पे हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के 2 मंत्री सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पे करोड़ों की योजनाएं, बताया जा रहा है कि लगभग 318 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना इस वक्त है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम को एक तरह से यहाँ पे सफलीभूत तरीके से यहाँ पे फिर एक बार सांकेतिक रूप से उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर पूरे झारखंड प्रदेश में 100 जगहों में, 100 स्थानों में लगभग 100 प्लस में दरअसल झारखंड सरकार का ये निर्णय है कि वहाँ पर किसान पाठशाला का शुरुआत किया जाएगा। और वहाँ पे किसान पाठशाला खोल के किसानी के लिए, खेती के लिए और खेती की तमाम जानकारियों के लिए वहाँ पे पढ़ाई और अध्ययन के लिए सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसी कड़ी में आज झारखंड सरकार की शुरुआत इन 100 जो कृषि पाठशालाएं हैं उनमें से आज कर्रा में इसकी आधारशिला रखी गई है। और यहाँ पर काफ़ी योजनाओं का भी आधारशिला रखा गया। इस दौरान यहाँ पे ये देखने को मिला कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं के स्टॉल भी लगे हुए थे। उन स्टॉलों में भी काफ़ी भीड़ देखी गई। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद अपने करकमलों से, अपने हाथों से कई योजनाओं का लाभान्वित जो लाभुक हैं उन्हें खुद से अपने हाथों से लाभान्वित किया है। और करोड़ों की संपत्तियां, परिसंपत्तियां यहाँ पे बांटी गई है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड सरकार जिस तरह से 24 जिले के 264 प्रखंड के 4351 पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संचालित कर रही है। और ये योजना दरअसल 12 से 22 अक्टूबर में पहले चरण का ये पहला फेज जो है वो कल दरअसल समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण का ये शुरुआत 1 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक है। और इसमें सरकार की कोशिश है, सरकार जो पहली बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आपके अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें सरकार ने जिस तरह से देखा कि सरकार की योजनाएं जो है गाँव तक पहुँच रही है, उसी को देखते हुए सरकार उत्साही रूप से प्रोत्साहित करते हुए लोगों के बीच में योजनाओं को लाने के लिए ये दूसरी बार प्रयास कर रही है। ये दूसरा प्रयास है और उम्मीद करते हैं कि सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचेंगी, उन्हें लाभ मिलेगा। आइए सीधे चलते हैं, ये कार्यक्रम देखते हैं किस तरह से ये कार्यक्रम सफल रहा और किस तरह से मुख्यमंत्री संबोधन दे रहे हैं और साथ ही तमाम चीज़ों को रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति नहीं हुआ था, लेकिन झारखंड सरकार और झारखंड सरकार की हेमंत सरकार की हिम्मत और उनकी पहल से दरअसल कृषि पदाधिकारी का यहाँ पर जो है नियुक्ति हुआ है। और एक तरह से कृषि पे फोकस करते हुए, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्प है। इसको दोहराते हुए मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे हैं कि उन्होंने कृषि क्षेत्रों को लेकर काफ़ी योजनाएं बनाई है, उस योजनाओं को धरातल पर लाने की पूरी सरकारी महकमे की कोशिश लगी हुई है। यहाँ पर दरअसल मैं बताऊं कि यहाँ पूरा प्रशासनिक, जिला प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ था। इस दौरान यहाँ पे जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अगुवाई में और जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अगुवाई में यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखी गई और काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग थी। इस जगहों पर स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसका सभी यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो जानकारियाँ हासिल कर रहे थे। साथ ही साथ उन स्टॉलों में जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, साथ ही साथ वो लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम में लगभग हजारों की भीड़ थी और इस वक्त यहाँ दरअसल मुख्यमंत्री यहाँ से शिरकत कर चुके हैं। लेकिन आइए चलिए देखते हैं सीधे तौर पे ये कार्यक्रम किस तरह से रहा और किस तरह से आज ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि यहाँ पर दरअसल ये झारखंड की ऐसी धरती है, ऐसी वीर माटी है जहाँ भगवान वीर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। उसको लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं कि नमन है, उनके प्रति श्रद्धा है। उसको लेकर उन्होंने
उन्होंने कहा कि खूंटी हमारे दिलों में बसता है और खूंटी में हम हमेशा बड़े कार्यक्रमों को यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक बार ये देखने को मिला कि खूंटी में किस तरह से मुख्यमंत्री ने फिर एक बार खूंटी को चुना है, खूंटी की धरती से विकास योजनाओं का सृजन किया है। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ खूंटी की धरती कर्रा से। धरती पर जोहार का अभिनंदन करना चाहूँगा। जय श्री जय झारखंड जय जोहार। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगा कि कोरोना का जो हालत रहा वो आपके सामने था। सब घर द्वार में ताला लगा के बैठे, हाथ बाजार गाड़ी मोटर सब बंद था। आज उसके कारण कितना कारखाना बंद हो गया, कितना बेरोजगार हो गए लोग देश में। हमारे मजदूर भाई अलग अलग राज्यों से पलायन कर गए और वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। आज भी डॉलर के मुकाबले रुपया का स्थिति बदतर दिन ब दिन हो रहा है। और ऐसे विकट परिस्थिति में भी कोरोना का मार आज के दिन में भी कई राज्य उससे उभर नहीं पा रहे। और आज भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा आगे में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति में आय में बढ़ोतरी, जहां हमारे वहां भी अपने अर्थव्यवस्था अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। कैसे उनके इसका लगातार जारी। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार और आखिरी में मैं बात करना चाहूंगा, विशेषकर हम अपनी महिलाओं से कहें, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब लोग लेके जाते हैं, उस हड़िया के जगह माथा में सरकार की योजना लेके जाइए। देखिए आपको कितना मान सम्मान और आय मिलती है। आज उस हड़िया दारू के पीछे कई असामाजिक तत्व लग गए जिसके माध्यम से हमारे समाज को खराब करने में लगे हैं। आप उस योजना ले जाइए। भूलो जानो आशीर्वाद योजना हम उन लोगों ने के लिए चला रखी है। आपको भी किस तरीके का काम है वो काम करने के लिए आपने सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं। कभी इस राज्य का बेहतर और जल्द से जल्द विकास की हम सपना दे सकते। मैं कृषि के आड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारी जानकारी में आया है, जो हमारे समाज को खोखला करने पर लगा है, अगर इससे बचना है तो हड़िया दारू को आप हमको हड़िया में नहीं ले जाए। इसको आप लोग विशेष रूप से दान मान देते। हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है तो हड़िया से हड़िया दारू को जाना। ये पूजा त्योहार समारोह का समय का चीज है, ये हाट बाजार में बेचने का चीज नहीं था। लेकिन इसको अब धीरे धीरे लोगों ने दूसरा रूप दिया और हम गरीब मजदूर किसान मजबूरी में ये करके चले गए गांव के लोग। लेकिन अब मजबूरी नहीं है। 20 साल की सरकार जिन लोगों ने सरकार चलाया उन लोगों ने ये मजबूर किया इस राज्य के लोगों को ये काम करने के लिए। लेकिन इसको उठा के बाहर फेंकिए, आपके लिए और कई योजना हम आपके लिए रखे हैं, आप इसको लेकर के चलिए। जो काम करना चाहते हैं, जगह जमीन नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। बशर्ते आप उस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार का हाथ दीजिए। आप एक हाथ दीजिएगा, सरकार दोनों हाथ से आपको पकड़ करके चलना सिखाएगी। तो इसलिए ये मेरा आग्रह होगा, प्रार्थना होगा
कि आदिवासी समाज इस देश का एक ऐसा समाज है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति होती है, वैज्ञानिक शोध भी किया जाता है, कई तरीके के योजनाओं को भी बनाया जाता है, मंत्रालय बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में आदिवासी कैसे खड़ा हो इस पर कभी चिंता नहीं है। आज हर एक योजना अगर आप देखेंगे सरकार ने जो बनाई है वो विशुद्ध रूप से आप लोगों के लिए बनाई है। आज हमारे इस राज्य में लगभग 40% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं, 50% हमारी महिलाएं बच्चियां खून की कमी का शिकार होती। आप लोगों ने कभी ये बात सोचा कि क्यों हमारे महिलाओं में खून की कमी होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। आज से 25-30 साल 40 साल पीछे जाके देखें, हमारे गांव में कितना गाय गोरू बकरी मुर्गी हुआ करता था, लेकिन आज कितना बकरी, कितना गाय, कितना बैल, कितना भैंस, कितना बकरी है, गिनने से भी नहीं है। गलती से मेहमान घर में आ गया, अगर उसको मीट मार खिला रहा है तो बदल से मुर्गी या कस्सी कर निकालना पड़ेगा, सुबह कर निकालना पड़ेगा। और यही हो गया, जब दादा परदादा था तो दूध दही मीट मुर्गा अंडा घर में होता था, और वो आप सब खत्म हो। आज पुनः हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना आप लोगों के लिए लाया है कि हम अपने पूर्वजों का फिर वो व्यवस्था खड़ा करें और घर घर में दूध दही अंडा मुर्गा का व्यवस्था करें, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी आज ये कुपोषण से हटक निदान पाने के लिए नया नया दवाई और प्रयोग होते रहते हैं। अरे घर में दूध दही अंडा मीट मछली होगा, परिवार स्वास्थ्य होगा तो आने वाला पीढ़ी भी स्वास्थ्य पैदा होगा। कोई दवा की जरूरत नहीं है। हम लोग का विरासत क्या है, हम लोग का संपत्ति क्या है? तो वर्तमान समय में कई तकनीक नए आए हैं, कई प्रयोग हुए हैं जहां आप खेती बाड़ी के माध्यम से अपने आय के स्रोतों को बढ़ा सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकरी कीजिएगा तभी आप कमा पाइएगा। आप ईमानदारी से खेती कीजिएगा तो नौकरी वाला जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा आप नौकरी पे आप कमा सकते हैं। आज इसीलिए किसानों के लिए कई योजनाएं हम लोगों ने चलाए, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, कई योजनाएं। यहाँ पर जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में भी आपको खेती करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा, और जब तक आप खेती करेंगे उस खेत में उपज का मालिक आप होंगे। इसलिए हम लोगों ने शिविर आपके पंचायत में लगाया। आप लोग समझिए, आइए, आपके लिए सरकार, आप लोग बैंक में जाइएगा, कोई मदद नहीं करेगा। सरकार बैंक बन करके आपके बीच में आई। आपको खेती करना है, खेती के लिए मुर्गी पालना है, बकरी पालना है, सुअर पालना है, गाय पालना है, खेती बाड़ी करना है, जो करना है आपको, उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौजवान हो। कृषि के अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हमारे लोगों को उस योजना के तहत भी आप नए तरीके से अपने जीवन यापन और स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार आपको बड़े पैमाने पर, चाहे आप बोलेरो गाड़ी खरीदिए, चाहे ट्रैक्टर खरीदिए, चाहे पिकअप खरीदिए, चाहे टेम्पो खरीदिए,
चाहे राशन दुकान चलाइए, चाहे जूता दुकान चलाइए, चाहे सैलून चलाइए, चाहे मोबाइल दुकान चलाओ, कुछ भी चलाने का आपको इच्छा है, उसके लिए सरकार के पास आवेदन दीजिए। आपको आर्थिक रूप से सहायता करेगी और आप अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। जो आपको इच्छा है, वैसे गरीब, वैसे दलित, वैसे वंचित लोगों के पास जो शहर की ओर, ब्लॉक की ओर, जिला की ओर नहीं जा पाते हैं और सरकार कल्याणकारी योजना चलाने के बावजूद भी उसकी लाभ उन्हें नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक योजना को विगत साल में उसका शुरुआत की और ये काम थोड़ा हल्का परिवर्तन है। आपके अधिकार, आपकी योजना और आपके द्वार सरकार आपकी द्वार एक कार्यक्रम बीते साल नवंबर महीने से शुरू करेगा और ये कार्यक्रम इतना जनप्रिय हुआ कि जहां भी हम लोग जाते थे, गांव के लोग ने कहा आजादी की बात, या झारखंड राज्य बनने की बात, आपकी सरकार माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में ऐसी योजना लाकर जो हम लोग ब्लॉक नहीं जा पाते थे, वैसे लोगों के लिए काम करने की काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद, गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री धन्यवाद। और इसी तरह माननीय विधायक से लेकर हम मंत्रियों सब भी बोलते थे मुख्यमंत्री जी को इसको रिपीट कीजिए, इसको दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा इसको लाकर जनता की योजना की बुलंद और कल्याणकारी योजना जन जन तक जो आखिरी पैदल में करे उसको पहुंचाने का काम किए है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने विगत दिनों के जो आवेदन हर जिला में दिया था, उसका भी हमने देखने का काम किया। जहां तक मुझे 99 है, काम नहीं हो सकता है, लेकिन हमने जो देखा था करीब करीब 53,90,000 आवेदन आया था और उसमें करीब करीब सभी हो गया था। सिर्फ 42 लाख जो है वो अभी जो प्रगति है, इसी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 99% लोगों का जो आवेदन यहाँ पर पहुंचा था, उस आवेदन पर काम करके जनता को लाभ पहुंचाने के काम इस सरकार ने किया और आगे भी जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, इससे भी हम लोगों ने कई बचे जो लोग भी है उसको भी लाभ हमारी सरकार को आप 3.25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है और उसी परिवेश में सरकार का अगर काम आप देखें, आप इस सच्चाई पता होगा जब पिछली सरकार जो थे कन्यादान जो श्रमिक है हमारे, उनका पुत्री है, वो को शादी करना है, उनके हम लोग 20,000 रुपया कन्यादान के माध्यम से हम लोग देते हैं। इसके साथ और कई योजनाएं हैं श्रम विभाग से, जिनका गैता है, कोड़ी है, सफर है, कुदाल है, जो काम करना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए हम लोग 3500 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में देते हैं। इनके साथ साथ उनको हमारे घर में किसी तरह का आफत हो, विपद हो, घटनाएं दुर्घटनाएं उनके साथ घटती है तो कंपनसेशन हम लोग 2.5 लाख रुपया भी देते हैं, 2 लाख भी देते हैं, 1.5 लाख देते हैं। यहाँ बीमा भी होती है। हमारे विभाग में कई योजनाएं हैं, आप लोग हमारे विभाग से जुड़िए और लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत लोगों की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकार चाहती है कि जो हमारे खेत खलिहान में काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, उनको हम हर तरह के सुविधा देना चाहते हैं। कोई मजदूर का किसी तरह की घटना घटना हो गई तो उसके दान संस्कार के लिए 10,000 रुपये हम लोग अंत्येष्टि के लिए देते हैं। इतने इसी ने जब अंत्येष्टि के 10,000 दिए, इसके साथ साथ भोज कराने के लिए भी हम लोग 25,000 रुपया देते हैं। ये गरीब की योजना है, गरीब के राहत के लिए योजना है। और जिनका 60 बरस उम्र हो गया काम करते करते, और अगर ये आपकी सरकार आपकी योजना में लाभ से वंचित रह गए और श्रमिक है, निबंधित है, तो उनको हम लोग अपने विभाग से 1,000 रुपया महीना जब तक जीवित है तब तक श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है। ऐसे कई योजनाएं राज्य सरकार का है। यहाँ कई ITI भी प्रारंभ किया गया है तो तोरपा में, और
कई ITI बंद था, हम लोगों ने सभी ITI चालू करने का काम किया है। और कौशल विकास विभाग के द्वारा हमारे जो युवा युवतियाँ हैं जिन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है, तो कई तरह का लगभग 40 तरह का प्रशिक्षण होता है। आप लोग प्रशिक्षण में भाग लीजिए, मुफ्त में प्रशिक्षण होगा, खाना भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी है। जब आप इसके ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जिस तरह से 16/7/2022 को ऐतिहासिक धरती मोरहाबादी मैदान से हम लोगों ने 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने काम किया। फिर हम लोगों को है कि दिसंबर में लगभग 15,000 युवा युवतियों को हम लोग विभिन्न कंपनियों में विभिन्न उद्योग में जोड़ने काम करेंगे। इसलिए स्किल का अलग मापदंड है, नन स्किल का अलग मापदंड है। सभी लोग विभाग से जुड़िए। और राज्य सरकार ने बहुत बड़ा अभियान चलाया है, नियोजन विधेयक 2021 एक एक्ट बना है। आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।